नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज मैं आपके बीच में बात करने वाला हूं कि जो 15 का चैप्टर अपना रनिंग में था उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, वो पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिए थे। जिसने भी वीडियो देखा है उसको जानकारी होगी कि एग्जाम्पल नंबर 1 से 4 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 5 से बात करने वाले हैं और हमने बताया था, आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग इस तरीके से प्रायिकता की प्रश्नावली को आपको समझाएंगे कि प्रायिकता से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होगा वो एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं होगा। और उसी अंदाज के दौरान हमने ये भी कहा था कि आप लोग उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तो ही आपको वो बात अच्छे से समझ में आएगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाली घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले जो नए नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच पाए। देखिए, एग्जाम्पल नंबर जो 5 है, पहले उसको आप समझते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है? रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है? ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा प्रश्न को समझ लें। इस टाइप का जो प्रश्न है वो बोर्ड एग्ज़ाम में कई मर्तबा आ चुका है, तो हो सकता है कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में एक बार फिर से आ जाए। इसका रिजल्ट प्राप्त करना बहुत ही आसान है, केवल प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। पहला सेंटेंस है, उसमें दो खिलाड़ियों का नाम बताया गया है, तो नाम कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गेम का नाम बताया गया है टेनिस, अब टेनिस की जगह चाहे दूसरा गेम है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले सेंटेंस से अपने को यही बात समझनी है कि दो खिलाड़ियों की बात हो रही है, उनका नाम क्या है, बस इतनी ही बात समझनी है। यह ज्ञात है कि इसकी जानकारी है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। अब दूसरी खिलाड़ी कौन बच गई? रेशमा। तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है? तो इसको हम ऐसे समझेंगे, इसने यहाँ बताया था यह ज्ञात है, या तो हम जानते हैं या दिया गया है या ज्ञात है, तो हम बोलते हैं चूंकि। यहाँ देखिए पी का मतलब प्रायिकता, किसकी प्रायिकता आपको दी गई है? संगीता की जीत, कि संगीता यदि जीतती है तो उसकी प्रायिकता है 0.62। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा के
जीतने की प्रायिकता, इसका मतलब रेशमा की जो जीत होगी उसकी प्रायिकता क्या होगी। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि हमने बेसिक कंसेप्ट का एक वीडियो बनाया था इस चैप्टर से रिलेटेड। उसमें हमने बताया था कि यदि कोई घटना है, उस घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता, यदि वो घटित नहीं होती है उसकी प्रायिकता, उनका योग हमेशा एक होता है। कुल मिलाकर की बात यही है कि एक ही प्रयोग, ये टेनिस का मैच खेलना एक प्रकार का अभिप्रयोग हो गया। तो इसके लिए कोई भी, कितनी भी घटनाएं हो, कोई भी घटना हो, उनकी प्रायिकताओं का योग हमेशा एक ही होता है। योग हमेशा क्या होता है? एक होता है। तो अपने को वही, यदि पहले से प्रायिकता अपने को दे दी जाए और किसी दूसरे की प्रायिकता पूछी जाए, तो हमेशा हमें यही समझना है कि दोनों की जो प्रायिकता है, एक तो संगीता की जीत, इसकी प्रायिकता, और दूसरी रेशमा की जीत, इसकी प्रायिकता, रेशमा की जीत। तो इन दोनों की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होगा। संगीता जीतती है, यदि यह नहीं जीतती है तो रेशमा जीतती है। इन दोनों की प्रायिकताओं का योग एक होगा। यदि अपन हारने की बात कर लें, तो यदि ये हारती है और मान लीजिए ये नहीं हारे तो ये हारेगी, तो दोनों की हार की प्रायिकताओं का योग भी एक होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब एक प्रायिकता प्रश्न में दे दी जाए तो आप उसको लिख लीजिए, किसकी प्रायिकता पूछी गई है वो भी लिख लीजिए, और जिसकी प्रायिकता दी गई है और जिसकी प्रायिकता पूछी गई है उसकी प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होगा, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रश्न प्रायिकता का हो। तो अपन देख रहे हैं कि संगीता की जीत की प्रायिकता हमारे पास में है 0.62 प्लस रेशमा की जीत है, उसकी प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। रेशमा की जीत बराबर में है 1, तो ये 0.62 है, उसका इधर पक्षांतरण कर देंगे एक की तरफ, तो P का मतलब प्रायिकता किसकी? रेशमा के जीतने की। रेशमा की जीत है, उसकी प्रायिकता कैसे आएगी? इधर पहले से 1 था, इस 1 में से हम क्या करेंगे? 0.62 को घटाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे 0.62। 1 में से इसको घटाना है। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, वो तो आराम से घटा लेते हैं, लेकिन जो थोड़े से उनका निम्न स्तर है पढ़ाई की दृष्टि से, वो विद्यार्थी घटाने में भी मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए मैं आपको एक मेथड बताऊं, होशियार बच्चों के लिए तो कोई बात नहीं, वो तो कर ही देंगे, लेकिन हमें सबका भला हो इस उद्देश्य पे हम काम कर रहे हैं। तो यदि यहाँ 2 अंकों के बाद में पॉइंट है तो हम भी इस 1 के आगे दशमलव लगा करके 2 शून्य लगा देंगे, तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद में पॉइंट हो जाएगा। अब हमें इसको एक बार पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना है, हमें इसको सोच समझना है, और इसमें भी पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना है। तो ये कितना माना जाएगा? 62। और 100 में से यदि 62 को घटाया जाता है तो कितना आता है? सबको पता है, 38 आता है। 100 में से 62 को घटाते हैं तो कितना आता है? 38। यहाँ पर 2 अंकों के बाद पॉइंट, यहाँ पर 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो आपके रिजल्ट में भी 2 अंकों के बाद में पॉइंट आएगा, 1 2, और पॉइंट से पहले हम शून्य लगा सकते हैं। ये आपके पर्सन में रेशमा की जीतने की प्रायिकता हो जाएगी, ये आपका रिजल्ट है। तो आपने देखा कि पर्सन का जो सॉल्यूशन है, रिजल्ट प्राप्त करना वो कठिन नहीं है, मेन बात है पर्सन को समझना। पर्सन समझ में आया, करना क्या है, 2 बातें समझ गए तो उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो 6 है उसकी बात करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 6 के भाषा जो है उसको समझ लेना, फिर उसका सॉल्यूशन हम आपको आराम से समझा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में बोला गया है कि सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, ठीक है। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों, इसकी क्या प्रायिकता है
इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों, पॉइंट नंबर 1, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो। पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि उनका जन्मदिन एक ही हो, का जन्मदिन एक हो, एक का मतलब एक ही डेट को उनका जन्मदिन हो। ये आपके 2 पॉइंट्स हैं। इसमें एक थोड़ा अपने को संकेत दिया गया है लीप वर्ष को छोड़ करके, लीप वर्ष को छोड़कर। इसका मतलब यहाँ ये है कि लीप वर्ष अपने को मानना नहीं है, क्योंकि जो वर्ष होता है, एक साल होता है, वो कभी लीप वर्ष होता है, कभी अलीप वर्ष होता है। आपने नाम सुना होगा, ऐसी जानकारी शायद होगी आपको, फिर भी नहीं तो बता दूं। आपने देखा होगा कि फरवरी है वो हर 3 साल बाद चौथे साल में 29 दिन की आती है, ठीक है, और बाकी सालों में 28 दिन की होती है। तो जब फरवरी 28 दिन की होती है तब तो अपने पूरी साल में 365 दिन ही होते हैं, वो होता है अलीप वर्ष। लेकिन जब फरवरी 29 दिन की आ जाती है तो वो लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं, लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें फरवरी में कितने दिन हो, 29, जिसके कारण यहाँ टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन। लेकिन जब फरवरी में 28 दिन होंगे तो वो कौन सा वर्ष होगा, अलीप वर्ष, ठीक है। तो इसमें फरवरी 28 दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन, जिसके कारण टोटल दिन 365। ये बात समझनी जरूरी है। जब फरवरी 29 की होगी तो एक दिन बढ़ेगा, वो होगा लीप। आपने देखा होगा कच्चे आंगन वगैरह जो होते हैं घरों में, उनको चिकनी मिट्टी वगैरह से उनकी पुताई की जाती है, लीपने से भारी होता है। और याद आ जाएगा आपको, लीपने से भारी का मतलब क्या हुआ कि एक दिन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसने कहा लीप वर्ष को छोड़कर, इसका मतलब अपन अलीप वर्ष की ही बात करेंगे। और आप सब जानते हैं कि अलीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, 365। सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि अलीप वर्ष की बात हो रही है, और अलीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं। अलीप वर्ष में कुल दिन होते हैं कितने, 365। यहां मैंने आपको बता रखे हैं। यहां पर एक बात ये समझनी है कि साल में किसी भी डेट को जन्मदिन हो सकता है किसी व्यक्ति का, इसलिए 365 कुल दिन बताए गए हैं। यही आपके क्वेश्चन के लिए, प्रश्न के लिए कुल संभावित परिणामों की संख्या हो जाएगी। आपका सूत्र याद आना चाहिए आपको। प्रायिकता का सूत्र था अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो पहले तो कुल संभावित परिणामों की संख्या का पता करो। कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी, अलीप वर्ष में जितने दिन बताए गए हैं वही है कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब लगाओ सूत्र, फिर प्राप्त करेंगे हम उत्तर। क्या होगा भाई, पहले लिखो सूत्र फिर प्राप्त करो उत्तर। कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। प्रश्न में बोला था कि लीप वर्ष को छोड़कर, इसका मतलब लीप वर्ष नहीं मानना है। लीप नहीं मानेंगे तो क्या होगा, अलीप। अलीप में टोटल दिन कितने बताए, 365। कुल संभावित परिणामों की संख्या भी 365 ही होगी इस प्रश्न के लिए। और प्रायिकता का सूत्र आप लोगों को याद हो ही गया, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है पूरी प्रश्नावली के लिए, तो ये तो अच्छे से याद कर लो।
अब हम पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है कि सविता और हमीदा जो दोनों मित्र हैं उनके जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता। किसकी प्रायिकता? जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की। जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो। और प्रायिकता का ये रहा सूत्र, है कि नहीं है? तो कुल संभावित परिणामों की संख्या तो हमें पता है 365, ये तो लिख दो। अनुकूल परिणामों की संख्या कहाँ से पता चलती है? जिसकी प्रायिकता पूछी गई है उसके बारे में समझना है, वहाँ से पता चलेगा अनुकूल परिणामों की संख्या। जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। जन्मदिन भिन्न होने का मतलब क्या है? मान लीजिए इन दोनों में से किसी एक का जन्मदिन, मान लीजिए सविता का जन्मदिन है वो 1 जनवरी है, ठीक है, और इस पॉइंट के अनुसार है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न होना चाहिए। इसका मतलब हमीदा का जन्मदिन 1 जनवरी को छोड़ करके किसी भी दिन हो सकता है ना? हो सकता है, नहीं हो सकता है? भाई भिन्न भिन्न का मतलब कब होगा कि सविता का यदि 1 जनवरी को है तो हमीदा का 1 जनवरी को नहीं होना चाहिए। इस 1 जनवरी को छोड़ करके साल का कोई भी दिन है वो हमीदा का जन्मदिन हो सकता है। तो भिन्न भिन्न होने के लिए हकीकत में कितनी संभावनाएं बन रही हैं आप देखेंगे। 1 जनवरी को यदि अपन एक दिन कम कर दें तो हमीदा के लिए टोटल संभावनाएं हैं 364। 364 जो दिन बच गए एक साल में, उनमें कोई भी दिन इसका जन्मदिन हो सकता है। तो जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के लिए कुल परिणामों की संख्या तो 365 थी, अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 364। अब ये 364 कैसे आया है ये मैंने आपको समझा दिया। एग्जाम्पल एक बार फिर बता दूं कि सविता का जन्मदिन हमने मान लिया 1 जनवरी, इसको फिक्स कर दो एक बार। अब जन्मदिन भिन्न भिन्न होना चाहिए, तो हमीदा का जन्मदिन कौन सा दिन हो सकता है? 1 जनवरी को छोड़कर। 1 जनवरी के अलावा पूरी साल में कितने दिन बच गए? 364 बच गए। इसलिए इस स्थिति के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 364 है और ये आपका उत्तर है। अब यदि हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो पॉइंट नंबर 2 में कहा है कि उनका जन्मदिन एक हो। ये लो बात, जन्मदिन एक हो। सूत्र क्या होगा? सूत्र तो यही होगा ना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या बताओ फटाफट, 365। अनुकूल को समझो, जन्मदिन एक हो। चलो अभी इलाज हो जाएगा। मान लिया सविता का जन्मदिन 1 जनवरी को है और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होना चाहिए, तो हमीदा का जन्मदिन भी कब होगा? 1 जनवरी को ही होगा। हालांकि हमने जरूरी नहीं 1 जनवरी, वो 2 जनवरी कोई भी डेट हो सकती है, लेकिन दोनों की डेट एक ही होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो बताओ 1 जनवरी साल में कितनी बार आएगा? 1 जनवरी तो 1 साल में तो एक ही बार आता है। ऐसा थोड़ा ना है कि 1 जनवरी सर्दी आ गई, गर्मी आ गई तो फिर से आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ये कोई यहाँ मौसम के अनुसार तो बात होती नहीं है। 1 जनवरी साल में एक ही बार आएगी, इसलिए यदि उनका जन्मदिन एक ही है इसका मतलब एक ही स्थिति है अनुकूल परिणामों की। तो इसका उत्तर हो गया 1/365। ठीक है भाई, ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7 में जो भी भाषा आपको बताई गई है उस भाषा को समझना अति आवश्यक है। यदि आप लोगों ने भाषा को नहीं समझा तो प्रायिकता कठिन है। और क्वेश्चन में दी गई भाषा को आप समझ गए कि उस प्रश्न में आपको क्या क्या दिया गया है, तो प्रायिकता के प्रश्न को एकदम बिल्कुल राइट हल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने आपको इसी तरीके से एक बेस प्रदान किए है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको प्रायिकता बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 7 है थोड़ा लेंथी है, लगता है कि मुझे भी इसमें लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यदि मुझे समझाना है और आपको समझना है तो हमें लिखना ही होगा। इलाज भी क्या है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैं सामने इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आराम से आपको समझा दूँ और आप समझ जाएं।
ठीक है। बाकी आपके तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का देखो डायरेक्ट आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। मेरे को लिखना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, आप लोगों के लिए मुझे इतना त्याग करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं भी पर्सन को फटाफट बोल सकता था, पर्सन मुझे सब ध्यान है, लेकिन आपके माइंड में थोड़ा ना आएंगे वो, इसलिए मुझे समझाने के लिए लिखना ही होगा। किसी स्कूल की कक्षा 10th में, किसी स्कूल की कक्षा 10th समझ गए, कक्षा 10, हम 10वीं क्लास में ही पढ़ रहे हैं। कक्षा 10th में 40 विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छी बात है, 40 विद्यार्थी है। अब भाई हमारी स्कूल में तो बहुत विद्यार्थी हैं, अरे 40 विद्यार्थी नहीं है, चलो ये तो पर्सन में बता रहा है। हमारी स्कूल में तो 10th क्लास में 143 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 143। कोई बात नहीं, हमें तो 40 ही मानना है। जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सॉरी दूसरा पर्सन और ही बात चली गई, यहाँ तो बात पर्सन अलग ही चल रहा था। जिनमें से 25 लड़कियाँ और जिनमें से 25 लड़कियाँ और 15 लड़के हैं, और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी, कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि समझ गए होंगे, मॉनिटर, कक्षा नायक के रूप में चुनना है, के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, एक अलग कार्ड पर लिखती है। जबकि कार्ड एक जैसे हैं, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर, फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह हिला देती है, अच्छी तरह हिला देती है। इसके बाद वह अपने थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसके बाद वह अपने थैले में से एक कार्ड निकालती है। थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम, इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम, कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक पॉइंट फर्स्ट है, लड़की का है, लड़की का है,
पॉइंट सेकंड में बता रहा है लड़के का है। कई विद्यार्थी देख रहे होंगे कि पर्सन तो काफ़ी बड़ा है। अब कोई बात नहीं, समझना तो होगा, लेकिन रिजल्ट देखना बड़ा आनंद आएगा, इंटरेस्ट आएगा। बोले सर यही उत्तर था कि इसका? देखिए, किसी स्कूल की कक्षा 10th में 40 विद्यार्थी है। इस सेंटेंस से अपने को ये पता चल गया कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। विद्यार्थी एक कॉमन शब्द होता है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल है। कुल विद्यार्थी 40 है, जिनमें 25 लड़कियां। तो लड़कियां कितनी हैं? 25। तो लड़के कितने बच गए? 15 लड़के हैं, ये लो 15 लड़के हो गए। आगे देखिए, कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। एक क्लास टीचर है, वो अपनी कक्षा का एक मॉनिटर बनाना चाहती है। इस सेंटेंस का मतलब इतना ही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा समझना और नहीं समझना। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं कि उसके सब पास में बहुत सारे कार्ड है। सब कार्डों पर अलग अलग विद्यार्थी का नाम लिखती है। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह अपने थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम, यहाँ देखो इसमें जो पहला सेंटेंस जो था, ये इस सेंटेंस में पावर है। ये ही इस पर्सन का दम है कि कितने विद्यार्थी हैं टोटल, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं। बाकी नीचे जितनी बातें बोली गई है वो सब पर्सन की भाषा बनाने के लिए कहा गया है कि पर्सन अच्छे से बन जाए। बाकी इससे कोई खास मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। सीधे चले जाइए कि कुल विद्यार्थी 40 हैं। कुल नाम जहाँ पे आ जाता है वो होता है कुल संभावित परिणामों की संख्या। क्या होता है भाई? कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो बता दीजिए कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 40। कैसे पता चला? कुल नाम जहाँ पे आ गया पर्सन में वही कुल संभावित परिणामों की संख्या है। इसके बाद में आप लगाएंगे सूत्र और मैं आपको बताऊंगा उत्तर। आप भी कहेंगे कि बड़े कमाल की बात है सर, ये तो बड़ा आसान था। प्रायिकता का सूत्र क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या है भाई? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब आने वाले बाकी जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पर भी फॉर्मूला तो यही लगना है, अच्छे से याद कर लो। अब सीधा पॉइंट नंबर 1 में चला जाओ। हमें बतानी है प्रायिकता, इसलिए हमने लिखा P। किसकी प्रायिकता? कि उस कार्ड पे जो नाम आ रहा है वो किसका है? लड़की का। केवल आप ऐसे ही लिख दो लड़की, चलेगा। सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। बट्टे में नाम आ रहा है कुल संभावित परिणामों की संख्या। ये रहा कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी? 40। प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? कि वो नाम किसका होना चाहिए? लड़की का। बस इतना ही देखना है कि लड़कियां हैं कितनी। कितनी लड़कियां हैं भाई? 25। ये आपका अनुकूल परिणाम है। अरे वाह भाई, पहले तो हम सोच रहे थे बड़ा क्वेश्चन है तो तकलीफ देगा, ये तो बड़ा आसान है। 5 के पहाड़े में 25 और 40 दोनों आते हैं, तो 5 का भाग लगा दो यहाँ 5 बार, यहाँ जाएगा 8 बार, तो इसका उत्तर हो गया 5/8। इसी प्रकार यदि अपन पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर नाम आ रहा है लड़के का कि वो लड़का हो, तो इसके लिए देखो वही बात आ गई। बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या, चाहे पॉइंट नंबर 1 हो चाहे 2 हो, कुल संभावित परिणामों की संख्या प्रत्येक पॉइंट के लिए एक जैसी होगी। यदि यहाँ 40 है तो यहाँ पर भी 40। लड़के कितने हैं? लड़के 15, और 5 के पहाड़े में 15 भी आता है और 40 भी आता है। तो ये 5 का भाग जब 15 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 40 में 8 बार। ये लो आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल नंबर जो 7 है उसको हम समझ पाए। और अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 की। तो एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, एक बार आप अपनी बुक में देख लीजिए। अब कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमें बुक में देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो सर हमारे सामने लिख ही रहे हैं ना। कोई बात नहीं, हम आपके लिए इतना ज़रूर करेंगे, प्रश्न भी मिलेगा, उत्तर भी मिलेगा।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप तो केवल वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक जरूर देखिए। प्रायिकता खुद आपसे पानी मांगेगी कि यार मेरे को बख्श, ठीक है। प्रायिकता आपको अच्छे से आने लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 8 है कि एक बक्से में 3 नीले 2 सफ़ेद, एक बक्से में 3 नीले 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं, और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक का मतलब बिना देखे यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा, तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा, पॉइंट नंबर 1 सफ़ेद है, सेकेंड पॉइंट में है नीला है, आगे कह रहे हैं कि लाल है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है। एक बार फटाफट पढ़ लीजिए। एक बक्से में 3 नीले 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। पहले सेंटेंस से यही समझना है कि कौन से कंचे कितने हैं, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ ही गया। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, कि एक कंचा यादृच्छिक का मतलब बिना फेंके या उस थैले में बिना झांके निकाला जाता है, या बक्सा है तो बक्सा चलेगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा, जो कंचा निकाला गया था वो कैसा होना चाहिए, सफ़ेद है या वो नीला है या लाल है, तो इनकी क्या क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप पहले सेंटेंस में आपने समझ लिया कि कौन से कंचे कितने हैं, ये लिख लो। तो इसमें नीले कंचे कितने हैं, 3। सफ़ेद कंचे कितने हैं भाई, 2। और लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे हैं 4, ठीक है ना। जो भी संख्या यहाँ आ रही है उन सबको जोड़ लीजिए, तो ये हो गए आपके कुल कंचे, ठीक है। कुल कंचे कितने हो गए, 3 और 2 5 और 4 9। अरे भाई ये तो जोड़ना भी बड़ा भारी है, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे जोड़ें, क्यों जोड़ना आता सबको, 3 2 5 और 4 9 सबको जोड़ना आता है, ये 9 हो गया। और मैंने कई बार बता दिया, एक बार फिर बताता हूँ। यदि सॉल्यूशन लिखते समय हमें पता चल रहा है कहीं पे नाम आ रहा कुल, कुल का नाम आते ही स्टार्ट कर दीजिए। कौन सी लाइन, कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो बताइए कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी, 9 ही होगी, क्योंकि कुल कंचे 9 हैं तो कुल संभावित परिणामों की संख्या भी 9 ही होगी। अब बात करते हैं हम प्रायिकता के सूत्र की। ये लीजिए प्रायिकता का फॉर्मूला। क्या होगा भाई प्रायिकता का फॉर्मूला, ऊपर तो लिखा जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टे में लिखा जाएगा कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए आपको याद हो गया तो आप लिख दें। अब मैं सीधा पॉइंट नंबर 1 में चलता हूँ कि हमें याद करनी है प्रायिकता, लेकिन वो कंचा जो निकाला गया था वो कैसा होना चाहिए, सफ़ेद। कैसा होना चाहिए भाई, सफ़ेद, सफ़ेद कंचा, ठीक है। ऊपर आता है अनुकूल परिणामों की संख्या, नीचे आता है कुल संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल का पता चलेगा यहाँ से, सफ़ेद कंचे, ज़्यादा माइंड नहीं निकाला, कितने कंचे निकाले गए, क्या किया गया, थैले में झांका गया कि नहीं झांका गया, कोई मतलब नहीं है। सीधे चले जाओ कि सफ़ेद कंचे है कितने, 2।
ये हो गया अनुकूल परिणाम। और कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 9। आपको पता है 2 और 9 आगे सरल नहीं होता है। हो गया आपका पहले पॉइंट का उत्तर। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है नीला, नीला वो नीला कंचा हो तो ऊपर आता है अनुकूल परिणामों की संख्या। तो नीले कंचे है कितने, यही देखना है। नीले कंचे कितने हैं? 3। तो ये हो गया आपका अनुकूल परिणाम। और कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर 9 थी, तो बाकी पॉइंट में भी 9 ही होगी। सभी पॉइंट्स में नीचे वाली संख्या एक जैसी होगी। लेकिन यहाँ तो 3 के पाड़े में 3 भी आता और 9 भी आता, तो ये सरल होगा। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा और 3 का भाग यहाँ 3 बार जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/3। पॉइंट नंबर 3, इसमें पूछा गया है लाल है। कौन है लाल? लाल है, लाल कंचे की बात हो रही है। लाल कंचे कितने हैं? 4। यही आपका अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम कितना है भाई? 9। यहाँ 9 तो यहाँ पर भी 9। 4/9 सरल नहीं हो रहा है। यही आपके तीनों पॉइंट्स का रिजल्ट है। क्या लग रहा है? प्रायिकता खुद तौबा करेगी कि यार क्या कर दिया, मेरी इसी इतनी दुर्दशा क्या की कि आप तो प्रश्न को पढ़ते ही उत्तर बता देते हो। ये सब चीज़ें यदि आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया तो मैं आपको ये कहता हूँ कि कुछ दिनों के बाद हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, माइंड में ही कैलकुलेशन चलेगी। किसी की भी प्रायिकता पूछ लो बता दोगे, ठीक है। और इसका इलाज केवल इस वीडियो में है। इस वीडियो को अंत तक देखते जाइए। अब हम एग्जाम्पल नंबर यदि 9 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 9 को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। या यूं करते हैं कि बाकी की जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे, कि ये वीडियो ऐसा नहीं कि ज़्यादा लेंथी हो जाए, आप लोग बोर नहीं हो जाए। तो बाकी के जो एग्जाम्पल्स बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बीच में लेकर के हाजिर होंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।